अभी जो ये यात्रा निकली है, आक्रोश यात्रा, यह बांग्लादेश में हो रहे सनातनियों के साथ नरसंहार के विरोध में और वहाँ के जो सनातनी है उसके समर्थन में दरभंगा के पावन धरती से आक्रोश यात्रा मंच के तत्वाधान में आज यह आक्रोश यात्रा मार्च निकाला गया है। हम लोग आक्रोश मार्च के माध्यम से बांग्लादेश सरकार को कहना चाहते हैं कि हमारे सनातनियों को सुरक्षा प्रदान करे, साथ में जो इस प्रकार से बर्बरता कर रहे हैं उसको अपने संज्ञान में ले, अन्यथा यह जो विषय केवल बांग्लादेश में ही नहीं उसके समर्थन में पूरे देश में हिंदू बांग्लादेशियों हिंदुओं के समर्थन में उतरेंगे। क्या आयोजन? ये आयोजन आक्रोश यात्रा मंच के तत्वाधान में दरभंगा में यह आयोजन किया जा रहा है। क्या लग रहा है बांग्लादेश में हो क्या रहा है? ये बांग्लादेश में मुझे तो बहुत ही ये हो रहा है, किस बात? आपत्ति हो रहा है कि बांग्लादेश में इस प्रकार से हिंदुओं को नरसंहार किया जा रहा है, निर्मम हत्या किया जा रहा है और उस पर भारत के बड़े बड़े नेताओं, बड़े बड़े मुखियाओं का चुप्पी साधे हुए हैं। जिस समय फिलिस्तीन में जिस प्रकार से किसी प्रकार की घटना हुई थी उसमें पूरे 118 देश उसका समर्थन किया था, मुस्लिम देशों ने। तो हमारे जब बांग्लादेश में हिंदुओं सनातनियों के साथ नरसंहार हो रहा है तो हम भारतीय इसका क्यों नहीं विरोध करें। मैं खुलेआम कहना चाहता हूं बांग्लादेशी सरकार से कि अपनी संयम को बरत ले, अन्यथा इसका परिणाम बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगा। राजीव प्रकाश मधुकर। सीए प्रोटेस्ट के बाद जिस तरह से भारत में भी एक आंदोलन का खेमा अलग रुख ले रहा था, चरमपंथियों का खेमा उसको हाईजैक कर रहा था, उसको धर्म ने उसको हाईजैक कर लिया। क्या लगता है यहाँ भी एक अलग मुद्दा से आंदोलन शुरू हुआ और उसके बाद इस तरह का हिंदुओं के साथ निर्ममता किया जाने लगा? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से देश में हिंदुओं के साथ क्रूरता दिखाया जा रहा है विधर्मियों के द्वारा, यह तो किसी को कहने की आवश्यकता नहीं, ये सामने दिख रहा है। खाते हैं हिंदुस्तान का और गुण गाते हैं अपने समर्थनों देशों का। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि भारत में रहने वाले जितना भी सनातनी हो वो समझ जाए, आज बांग्लादेश की बारी है तो कल भारत की आनी है। इसलिए अपने आप को संयम करे, मजबूत रहे और इस प्रकार की जो घटनाएं हो रही है उसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हमेशा तत्परता के साथ खड़े रहे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि हिंदुओं को वहाँ पे चुन चुन के मारा जा रहा है बांग्लादेश में। क्या आपको लगता है इस पर विपक्ष और विपक्ष दोनों को एक होकर आवाज उठाने की जरूरत है? ये विषय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का है, उसमें मैं ज्यादा हस्तक्षेप नहीं कर सकता हूं। अगर जो बातें सत्य होगी वो सत्य बात को रखे हैं। तो हिंदुओं के समर्थन में पूरे देश को एकजुट होना चाहिए, ऐसा आप एकदम होना चाहिए। जब 118 मुस्लिम देश फिलिस्तीनियों के समर्थन में खड़ा हुआ तो बांग्लादेश में हो रहे भारतीय सनातनियों के साथ दुर्व्यवहार, निर्मम हत्या, नरसंहार के समर्थन में भारत के हिंदुओं को क्यों नहीं खड़ा होना चाहिए। कर रहे हैं और उसको देखते हुए भी वहाँ की जो प्रशासन है जिन्होंने मौन धारण कर रखा है उसके खिलाफ आज दरभंगा जिला में सनातनियों की तरफ से पद यात्रा करते हुए आक्रोश मार्च निकाला जा रहा है। सनातन का मतलब पूरा हम जानना चाहेंगे आप। सनातनी का मतलब में हो जाते हैं उसमें हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी, हर समुदाय के लोग आ जाते हैं सनातनी में, और उन सभी लोगों के साथ जो अत्याचार हो रहा है और खास करके हमारे हिंदू भाई बहनों के ऊपर में, उसके खिलाफ हम लोग बांग्लादेश की कोई भी सरकार को जगाने का काम कर रहे हैं कि वो लोग अपने आँख खोल के जाग जाए, नहीं तो उसका परिणाम दूसरा होगा। आज वो बांग्लादेश जो कहते हैं वो बांग्लादेश की, ये दिन वो भूल चुके हैं कि वो भी भारतीय है, भारत से ही निकल के आज बांग्लादेश मुल्क बना है और वो पहले भारत के वासी थे और आज जब बांग्लादेश से हुआ तो बांग्लादेश से कट कर बनाया गया, उसको बंगाल से कट कर बनाया गया। 1971 में जिस प्रकार अधिकारों का उल्लंघन करके पाकिस्तान बांग्लादेश पर अत्याचार कर रहा था और उस समय में
मानवाधिकारों का रक्षा करने के लिए भारत ने हस्तक्षेप करके वहाँ के जो पीड़ित लोग थे उनके लिए अलग बांग्लादेश का निर्माण कराया था। क्या अभी उसी प्रकार के हस्तक्षेप की भी आवश्यकता आपको नजर आ रही है? देखिए, अभी हम उस हस्तक्षेप की बातों को नहीं करेंगे। सबसे बड़ा मुद्दा हमारा है हमारे वहाँ के सनातनी भाई की रक्षा। और आज जो हमारे वहाँ सैकड़ों के तादाद में जो हमारे सनातनी भाई जो मर चुके हैं, जिनके ऊपर शोषण किया जा रहा है, जिनका अत्याचार किया जा रहा है, उनकी सुरक्षा हमारी सबसे पहली प्राथमिकता है। और उसकी प्राथमिकता के लिए हम किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। हम तो चाहेंगे कि इस बार जो जैसे 1971 में बंटवारा हो गया था, उस प्रकार इस बार बांग्लादेश को भी फिर से अपने देश में मिलाकर उनका सम्मान किया जाए। भारत देश से ही उसकी बंटवारा की गई थी ना, जब बंगाल से ही बांग्लादेश निकाला गया है। तो हम चाहेंगे कि वो हमारे भारत का हिस्सा था, फिर हमारे भारत के हिस्से में आ जाए। उसके बाद जो बांग्लादेशी हमारे सनातनियों के ऊपर में विरोध कर रहे हैं, फिर उनसे भी तो हम सवाल करेंगे, भैया तुम कहाँ आ गए हो। सर हम यही चीज कहना चाहूंगा कि आज का ऐसा समय है कि सभी को एकजुट होकर के काम करना होगा। और अभी जो एक मुद्दा उठा हुआ है कि जातिवाद का, लोग जातिवाद से ऊपर नहीं उठ रहे हैं, जातिवाद में बट करके ही उनके साथ ऐसा सब कुछ हो रहा है। जिस दिन वो लोग जातिवाद से उठेंगे, एक हिंदू एक सनातनी बन करके काम करेंगे, तब एकता कायम होगा हिंदुओं में, और तब ये सब हत्याएं बंद हो जाएंगी। गाजा और फिलिस्तीन में कुछ होता है तो यहाँ देश में बहुत भारी विकराल स्वरूप में विरोध होता है। और अभी जब बांग्लादेश में हिंदुओं का, खासकर उनकी आबादी 90% दलितों की आबादी है, यहाँ पर विपक्ष और बहुत सारे लोग मौन है इस मुद्दे पर। क्या कहना चाह रहे हैं इसमें सर? इस पर क्या कहेंगे, सेकुलरबाजी चल रहा है। सेकुलरबाजी के कारण पूरा हिंदुस्तान क्या पूरा वर्ल्ड जल रहा है। इसमें सबसे बड़ा बात हम ये कहना चाहते हैं कि आज केरल से लेकर अरुणाचल प्रदेश से लेकर आप बंगाल तक का स्थिति देख लीजिए। जम्मू कश्मीर से तो धीरे धीरे खतर के उसका सारा संपत्ति लूट के सबको हटाइए दिया। अब वही कुछ हाल जो अभी जो नहीं जगेगा तो वही हाल बंगाल का होगा। ममता दीदी जो अभी जो जिस प्रकार से अभी राज कर रही है ना, वो आत्महत्या करेगी। उसका जो स्थिति बंगाल का जो होगा वो तो बांग्लादेश से भी ज्यादा खराब होगा। अभी फोकस ज्यादा हम लोग को बांग्लादेश पे नहीं, हम बंगाल पर कर रहे हैं। बंगाल का जो दुर्दशा भी हो रहा है, रोज वहाँ पर कत्लेआम हो रहा है, रोज नरसंहार हो रहा है, इस पे किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। हम लोग तो यही कह रहे हैं कि आप लोग जो जाति पे बटे हुए हैं, जाति पे बटना बंद कर दीजिए। ये मत सोचिए कि आप पर पड़ेगा, ये सब पर पड़ रहा है। और एक दिन ऐसा होगा कि आपको इस जगह को भी छोड़ना पड़ जाएगा। ये बात आपको चेतावनी दे रहे हैं, यही जगह छोड़ना पड़ जाएगा। इसीलिए जात में बटना बंद कर दीजिए। आप देख लीजिए बंगाल में जिस समय 1971 में आजादी हुआ था, बांग्लादेश को आजाद कर दिया गया था, उस समय आइकॉन वाला उसको मदद किया था, 2 साल तक उसको खाना खिलाया था, उसको तोड़ दिया। इस्कॉन मंदिर को, आश्रम को उखाड़ कर फेंक दिया। आप देख रहे हो कोई किसी का नहीं है। वो बात को आप लोग बुझ नहीं रहे हैं। हम लोग बटे हुए हैं। बटना छोड़िए, एकजुट जुटिए, एक विचार रखिए। और ऑन कैमरा है, बहुत सारा बात बोलना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन बहुत सारा बात हम इस तरह से बात करना चाहते हैं क्या जिस समय जिसकी ताकत थी उस समय सलवार पहना दिया गया था। अब जिस समय जिस ताकत है उसका यूज किया जाए, तभी जाकर हम लोग बच पाएंगे। नहीं तो हम लोग का भी हाल बांग्लादेश की तरह ही होगा। बांग्लादेश में जिस तरह की निर्मम हत्याएं हो रही हैं, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार, भयंकर दुराचार हो रहा है, वो देखकर क्या कश्मीर का सीन रिक्रिएट हो रहा है? कश्मीर हम लोग तो देख ही रहे हैं, लेकिन हम तो कह रहे हैं कि हमारे जो अपने हैं उनको भी कम से कम समझना चाहिए। वो नहीं समझ रहे हैं, बार बार वो समझ नहीं पा रहे हैं कौन दिशा में कौन निर्णय। हम लोग को तो हिंदू को कर रहा है, हम लोग तो हिंदू को आतंकवाद बना रहा है। वो लोग कर रहा है तो हम लोग तो समझ सबको लेकर चले, तब हम लोग को आतंकवाद। इतना बड़ा संसद भवन में जो विपक्ष के नेता जब वो इस तरह का विचार रख के रखता है तो हम लोग पे क्या पड़ेगा, सो आप लोग बुझ रहे हैं किस तरह का विचार भाषण दे रहा है वो लोग। मतलब भारत में भी बहुसंख्यक हिंदुओं को इस प्रति सजग होना चाहिए। होना ही चाहिए, नहीं तो कल हो के स्थिति बांग्लादेश से भी खराब होगा यहाँ। चलिए, धन्यवाद। आपका नाम? मुकेश वर्मा से। धन्यवाद आपका। सनातन धर्म सर्वोपरि, सनातन धर्म सर्वोपरि। जय जय श्री राम। We stand for Bangladeshi Hindu. We stand for Bangladeshi Hindu. जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। आपसे पैदल जाने का नहीं हुआ, आपसे आगरा